नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोशल मीडिया ये तय करेगा कि किसी आंदोलन को कितना बड़ा बनाना है और कितना बदनाम करना है? क्या किसी आंदोलन में समाज की कोई भूमिका नहीं होती? हैशटैग के इस खेल में कौन कितने लोगों को अपनी तरफ कर पाता है, अब यही देखना रह गया है। किसी की तकलीफ अब ट्विटर तय करेगा कि वो कितनी बड़ी है। अगर हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है तो क्या इसके लिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि दूसरे देश हमसे सीखेंगे कि डेमोक्रेसी कैसी होती है? और अगर हमारे देश में किसानों को तकलीफ होती है तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी बातों को शांति से सुने? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अनाज उन्हें ही देना है, वो हमारे अन्नदाता हैं। जिस देश में अतिथि देवो भव बोला जाता है, उस देश में हम इतना असहनशील कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, अगर आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग ने जस्ट एक ट्वीट किया, उसके बाद से उनके लाइफ की आगे की पीछे की सारी जानकारी, मतलब कि उनकी हिस्ट्री निकाल के रख दी गई। और हमारे देश के जो सो कॉल्ड मीडिया देशभक्त चैनल बताते हैं अपने आप को कि ये एक इंटरनेशनल स्ट्राइक है इंडिया के खिलाफ, कि किस तरह से इंडिया को पूरे वर्ल्ड में बदनाम किया जा सके। तो हमारे किसान भाई 72 दिन से जो आंदोलन कर रहे थे, उससे क्या हमारी वाहवाही हो रही थी? 26 जनवरी के इंसिडेंट को एक अलग एंगल से पेश किया जा रहा है कि अब इसमें खालिस्तान की एंट्री हो गई है। अब किसान तो सिर्फ एक मोहरा है, अब ये आंदोलन नहीं रुकने वाला है। अगर सरकार तीनों बिल वापस भी ले ले तो भी ये आंदोलन नहीं रुकेगा। वहां तक तो ठीक था, पर पता नहीं खुद से सीएए, खालिस्तानी आइडियोलॉजी, 370, इन सभी को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। मतलब कि ऐसी ऐसी बातों को इस तरह से आपके सामने पेश किया जा रहा है कि आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ना ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पता है परेशानी कहाँ है? परेशानी आप में नहीं है, परेशानी उस मीडिया हाउसेस में है जो समय के साथ अपने पासा को कभी इधर कभी उधर करती हैं। जहां मौका वहां चौका मारो में वो बिलीव रखती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हो सकता है खालिस्तान वाली बात सच हो। तो सबसे पहले आप खालिस्तान के बारे में जान लें। खालिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ खालसा, और खालिस्तानी आंदोलन एक सिख अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब के हिस्से में अपनी मातृभूमि यानी एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहती है। पंजाब जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्क में है, थोड़ा थोड़ा करके उन दोनों को मिला करके ये अपना एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहती है जिसका नाम होगा खालिस्तान। और अगर आप थोड़ा पास्ट में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंदिरा गांधी की हत्या इसी की वजह से हुई थी। सिख कम्युनिटी में खालिस्तान एक आइडियोलॉजी है, लेकिन यह कहना कि खालिस्तान फार्मर प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई है क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने टूलकिट को अपने ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दिया जो खालिस्तान को समर्थन कर रहा था, तो ऐसा कहना गलत होगा। और राय का पहाड़ बनाना यह अच्छी पत्रकारिता नहीं है। रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने इस कॉन्टेक्स्ट से एक ट्वीट किया था कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, और अब लगभग किसानों को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो देश के लिए खतरा है। बैरिकेडिंग की जा रही है 12 लेयर की, 15 लेयर की, ताकि वो अंदर ना आ सके। तो ऐसा करना गलत है क्योंकि ह्यूमन राइट्स से आगे कोई भी नहीं हो सकता, ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। दी प्रिंट के सोर्स के अनुसार रिहाना को $2.5 मिलियन यानी 18 करोड़ रुपया मिला है धलीवाल से। धलीवाल कनाडा में रहने वाला एक शख्स है ताकि विदेश में इंडिया की छवि खराब हो जाए। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. And you have to, at some point, you have to understand the feeling and the emotion that the Khalistan group is bringing to this. इन्वेस्टिगेशन में ग्रेटा पे भी शक किया जा रहा है कि हो सकता है वो भी ऐसे लोगों से मिली हुई हैं। लेकिन आखिर ये एक ट्वीट की नौबत आई ही क्यों? क्यों बाहर वालों को जो है ये मौका दिया गया? पॉप स्टार रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा जैसे लोगों के ट्वीट की वजह से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये तो मानना पड़ेगा कि ये एक सीरियस मैटर है। मगर देश में कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं जिनको किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता। रिहाना के ट्वीट के बाद मानो सुपर स्टार्स और क्रिकेटर्स में एक जोश सा आ गया और वो एक के बाद एक ट्वीट काउंटर करने लग गए। वहां तक तो ठीक है, कॉपी पेस्ट भी कुछ ट्वीट्स में है, ऐसा कि मानो उनसे जानबूझ करके जो है ट्वीट करवाए गए हों। अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल जैसे तमाम खिलाड़ियों और कलाकारों ने जो है ट्वीट किया अपने एकता को दिखाने के लिए। लेकिन इन 75 दिनों में इन्होंने कभी भी किसानों के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया। मतलब तो वही बनता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। केरला में सचिन तेंदुलकर के पुतले के ऊपर काली स्याही फेंकी गई। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर किसी के पास है। पक्षपाती होना गलत बात है।
എന്നാ നിങ്ങളുടെ നിലപാട്? ക്രിക്കറ്റ് ദൈവം സച്ചിൻ പറയോ, ക്രിക്കറ്റ് ദൈവം സച്ചിൻ പറയോ, ക്രിക്കറ്റ് ദൈവം കേൾക്കാനായി, ക്രിക്കറ്റ് ദൈവം കേൾക്കാനായി। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन सरकार के कुछ मीडिया हाउसेस ने किसानों से बात ना करके, उन पे रिपोर्ट जो अच्छी हो सच्ची हो वो ना करके वो ये कह रही हैं कि ये देश का आंतरिक यानी इंटरनल मामला है, कोई भी बाहर देश वाला इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जब व्हाइट हाउस में घुस गए थे तो क्या ये उनके लिए आंतरिक मामला नहीं था? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूएसए के व्हाइट हाउस पे ट्वीट किया था तो क्या ये उनके लिए इंटरनल मामला नहीं था? फिर भी उन्होंने ट्वीट किया। क्यों किया? क्योंकि वो यूएसए है, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। और जब इंडिया में किसान आंदोलन कर रहे हैं और जब रिहाना और ग्रीता थनबर्ग जैसे लोग ट्वीट कर रहे हैं उन पर, और अगर आप कहेंगे कि ये देश का आंतरिक मामला है, इंटरनल मामला है, तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि ये इंडिया है, दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वी द पीपल ऑफ इंडिया अपने आप में एक अलग ताकत रखती है। आंदोलन को सिर्फ ट्विटर से जीता जा सकता है ऐसा कहना गलत है, क्योंकि आंदोलन एक सोच है जो कि हर किसी में अपने आप आ जाता है। एक बेहतर समाज का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक वहां के लोगों को डेमोक्रेसी और उसका मतलब पता ना हो। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और अभी शायद इंडिया अपनी विचारधारा को डिसाइड कर रहा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से लड़ना सही है या फिर जमीनी स्तर से। गीता और रिहाना जैसे लोगों को हमारी जरूरत है, ना कि हमें उनकी, क्योंकि मरहम भी वही लगाता है तो दर्द होता है, और मरहम अभी भारत सरकार के पास है। सरकार को चाहिए कि वो किसानों से बात करे और बिल में जो जो कमियां हैं उसको दूर करे और किसानों का भरोसा एक बार फिर से जीते, ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।